हाय। विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बहुत सिंपल टॉपिक, सब लोग इससे परिचित हैं। हमारी रोजाना की लाइफ में ये टॉपिक जरूर आता है या इस चीज़ से हम हमेशा एनकाउंटर जरूर होते हैं। वो है मैग्नेट। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक बोलते हैं और मैग्नेटिज्म जिसके कारण फिनोमिना है जो उसको चुंबकत्व बोलते हैं। मैग्नेट चुंबक, मैग्नेटिज्म चुंबकत्व। हमारे पुराने ज़माने में अधिकतर जो खिलौने होते थे वो मैग्नेट और मैग्नेटिज्म के ऊपर ही चला करते थे। एक राउंड कुछ घूम रहा है, सांप आगे पीछे चल रहा है, बहुत सारे इस तरह के खिलौने बनाए जाते थे। इससे बहुत मनोरंजन होता। उस समय भले ही मालूम कुछ ना हो बट वो देखने में अच्छा लगता था। तो ये हो गया मैग्नेट। अभी हम इस टॉपिक को जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है कि आपका मैग्नेट शुरू कहाँ से हुआ। एक चुंबक जिसे हम अगर लटका देते हैं धागे से बांध के तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। एक उसका एंड है जो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, दूसरा एंड जो उसका दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। उसे आप कितने भी बार कैसे भी घुमा लें वो उसी तरह से वही छोर उत्तर की तरफ होगा, दूसरा छोर दक्षिण की तरफ होता है। ये होता है आपका जो जमीन है या पृथ्वी है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये पॉइंट आउट करते हैं एक नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ। तो होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर जहाँ नॉर्थ पोल है वहाँ मैग्नेट का साउथ पोल है और जहाँ साउथ पोल है वहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो इस तरह से कंपास जो है आपको नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन दिखा देता है कि ये है। बिना मैग्नेट के या बिना मैग्नेटिज्म के पृथ्वी की जो लाइफ है वो बिग जीरो बन जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। कैसे होगा शायद आगे मैं बताऊंगा, बट आज के लिए ये बताते हैं कि मैग्नेटिज्म आपके ज़िंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। बेसिकली तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। एक होता है नॉन मैग्नेटिक जिसको ना मैग्नेट खींचता है अपने तरफ ना उनका मैग्नेट बनता है। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल मतलब वो बहुत हल्के से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं पर उसको मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता है। बस एक पोल लगाए मैग्नेट लेकर थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तीसरा जो मटेरियल होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक या फुल मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो मटेरियल है जिसके हम चुंबक बनाते हैं ये मैग्नेटाइज होते हैं, मैग्नेटिज्म रिटेन करते हैं। मैग्नेटिज्म ख़त्म भी हो सकता है, उसको बनाया भी जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। तो ये होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है लिथियम, एल्यूमिनियम। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बाकी सब मेटल आ जाते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में आयरन, स्टील, कोबाल्ट ये मटेरियल आते हैं। तो कुछ मटेरियल मैग्नेटिक हैं, कुछ नॉन मैग्नेटिक हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नॉर्मली हम बात करते हैं मेटल्स के लिए। ये मैग्नेट बनते कैसे हैं या मैग्नेटिज्म इंड्यूस कैसे होता है उसके पहले मैं बता दूं कि एक मैग्नेट में अभी जैसे पहले बताया एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ साउथ की तरफ जाता है। कोई भी स्टील का पीस लेंगे वो एज सच मैग्नेटिक नहीं होता है, मीन्स मैग्नेट नहीं होता। मैग्नेटिक होता है और मैग्नेट नहीं होता है। उसको कन्वर्ट या मैग्नेटिज्म कैसे इंड्यूस किया जाता है उसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन है कि ये नॉन मैग्नेटाइज मटेरियल है। इसके जो डोमेन्स हैं ये लंबे लंबे छोटे छोटे डोमेन हैं, ये रैंडमली ऑर्गेनाइज होते हैं अलग अलग तरह से। तो ये किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन्हीं को जब हम मैग्नेट इसके ऊपर चलाते हैं तो सारे के सारे जो डोमेन है वो एक लाइन में आ जाते हैं। उसमें एक तरफ नॉर्थ पोल बनता है, एक तरफ साउथ पोल बनता है।
तो ये इस तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर साउथ पोल बन जाएगा, जिस डायरेक्शन में आप उसको मूव करेंगे। तो दिस इज हाउ ए नॉन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल इज कन्वर्टेड टू ए मैग्नेट। ये आप इलेक्ट्रिसिटी से बनाते हैं या दूसरे मैग्नेट से बनाते हैं, एक दूसरा विषय है। तो आपने नॉन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि ये मैग्नेट में होता क्या है। हर एक मैग्नेट से कुछ मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और उसमें वापस आ जाती हैं। इनको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ फ्लक्स। लाइंस ऑफ फ्लक्स क्या होता है? एक मैग्नेट में मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकल करके सारी लाइंस साउथ पोल में जाती हैं। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो ये जो लाइंस ऑफ फ्लक्स हैं, ये हमेशा एक क्लोज लूप होता है, एक सिंगल लूप। हर एक लाइन का एक लूप होता है जो बाहर नॉर्थ से साउथ, मटेरियल के अंदर साउथ से नॉर्थ। ये जो लाइंस ऑफ फ्लक्स हैं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, दे रिमेन्स एज इट इज। तो जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतनी ही ज़्यादा मैग्नेट स्ट्रांग होगी। ये लाइंस ऑफ फ्लक्स के बारे में बात हो गया। अभी इनके बारे में एक आगे बढ़ने छोटा सा बता देते हैं। इनका एक यूनिट होता है कि मैग्नेटिज्म को मेजर कैसे किया जाता है। तो एक स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में उसके राइट एंगल से जितनी लाइंस ऑफ फ्लक्स पास होती है उसको हम बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी पर आगे आएंगे जब हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, बट ब्रॉडली जो फ्लक्स का स्ट्रेंथ है वो फ्लक्स डेंसिटी में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अलग अलग टाइप के उनके यूनिट है। तो एक स्क्वायर सेंटीमीटर में जितनी लाइंस पास होती है उनको हम बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। अब इसको आगे बढ़ने के पहले मैं एक जो फिनोमेना है इसका, कैसे ये सब चीज़ें होती हैं, एक कर्व बनती है। इस कर्व को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। इसमें एक एक्सिस है H जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है और दूसरी एक्सिस होती है B, ये इंड्यूस्ड फ्लक्स या इंड्यूस्ड फील्ड होता है। तो जब हम कोई भी मटेरियल, ये एक्सटर्नली हम अप्लाई करते हैं और ये मटेरियल के अंदर होता है H एंड B। तो जब हम नया मटेरियल लेते हैं उसको मैग्नेटाइज करते हैं तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जीरो होता है। तो कर्व शुरू होती है यहाँ से जीरो से, और जैसे जैसे H उसमें बढ़ता जाता है ये कर्व आगे बढ़ती जाती है और B जो है फील्ड उसके मैग्नेट के अंदर बढ़ता जाता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जहां आकर के ये सैचुरेट हो जाता है। तो दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट। ये सैचुरेशन पॉइंट के आगे आप जितना भी बढ़ाएंगे H और इंड्यूस फील्ड नहीं होगा। तब क्या करते हैं, ये फील्ड को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। जब हम रिड्यूस करते हैं तो ये सेम लाइन फॉलो नहीं करता है, ये दूसरी लाइन फॉलो करता है इस तरह की। तो ये दूसरी लाइन फॉलो करके जब हम इस फील्ड को निकाल भी देते हैं तब भी इसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म रहता है, इंड्यूस मैग्नेटिज्म कुछ ना कुछ रहता है। उसको निकालने के लिए हमें H को रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ता है। तो हम रिवर्स डायरेक्शन में गए
और यहाँ आकर के ये फील्ड B 0 हो गया। अब उसको रिवर्स डायरेक्शन में और जब हम बढ़ाते हैं तो ये यहाँ तक गया, फिर दूसरा सैचुरेशन पॉइंट आया। ये सैचुरेशन पॉइंट के आगे अपोजिट डायरेक्शन में, बट वो फ्लक्स जो इंड्यूस होना है बंद हो गया। फिर हम इसको जब कम करते हैं तो ये लाइन फॉलो नहीं करेगा, इट विल फॉलो अनदर लाइन एंड कम ओवर हियर। यहाँ से और जब ये 0 हो गया और आगे बढ़ाएंगे तो इट विल गो बैक टू अनदर सैचुरेशन पॉइंट। तो ये जो लूप बना, इस लूप को बोला जाता है हिस्टैरिसीस लूप। ये बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक लूप है या बेसिक फिनोमेना है जो मैग्नेटिज्म में बहुत काम आता है, हिस्टैरिसीस लूप। और ये जो ओरिजिनल लाइन बनी इसको बोलते हैं वर्जिन कर्व। मीन्स पहली बार जो मैग्नेटाइज किया ये वर्जिन कर्व हो गया, फिर ये आपका लूप फॉलो किया। इसमें हमारे सारे चीजें मैग्नेटिज्म की इसके कारण एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कर्व मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। ये जो चीज है, जो फ्लक्स निकालने के बाद जो मैग्नेटिज्म बना, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी या रेसिडुअल फील्ड। फ्लक्स 0 हो गया, फिर भी जो फ्लक्स फील्ड है उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं, या रिमेनिंग फ्लक्स या रिटेंटिविटी इसको। उसके बाद जब दूसरे डायरेक्शन में आया फ्लक्स 0 करने के लिए, ये जो फ्लक्स है, जो इंड्यूसिंग फोर्स है या मैग्नेटाइज जो हम कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिविटी, रिटेंटिविटी, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, कोहेसिव फोर्स, ये 4 पैरामीटर इसमें कर्व से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जिसका ये फील्ड ज्यादा है, मीन्स रेसिडुअल फ्लक्स जिसमें ज्यादा है, आपने मटेरियल निकाल दिया, अपने जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकाल दिया, फिर भी जो मटेरियल रह गया, ये जो बच गया रिटेंटिविटी, ये आपका हो गया मैग्नेट बन गया। मीन्स जिस मटेरियल में ज़्यादा रिटेंटिविटी होगी वो उतना ही ज़्यादा अच्छा मैग्नेट बनेगा, जिसकी रिटेंटिविटी कम होगी वो उतना ही वीक मटेरियल बनेगा। क्लियर? बड़ी मोटी कर्व मीन्स बेटर मैग्नेट बनना, बट लोअर मैग्नेटिक थिन कर्व जो है वो अच्छा मटेरियल नहीं बनता। इसमें एक आता है परमियाबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या होता है परमियाबिलिटी? इजीनेस बाय विच ए मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मैग्नेटिक मटेरियल। कितनी आसानी से वो मैग्नेट में बदलता है, कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से बनता है, उसको बोलते हैं परमियाबिलिटी। जहां आप देखेंगे कि जब हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो थिक कर्व है वो उसको ये ग्रेडियंट ज़्यादा है, थिन कर्व का ग्रेडियंट कम है। मतलब ये जो मोटे वाले कर्व है वो उसकी परमियाबिलिटी कम है, लेकिन जो थिन कर्व है उसकी परमियाबिलिटी ज़्यादा है। जो जितनी आसानी से कन्वर्ट हो जाता है और मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है, उतनी आसानी से वो निकल भी जाता है। तो जो परमियाबिलिटी है वो मेजर है हाउ इजी यू कैन कन्वर्ट इट इनटू ए मैग्नेट। तो इसका मेजर आता है B डिवाइडेड बाई H। म्यू इज द परमियाबिलिटी, ये है
बी का मटेरियल ये, और दूसरा एच, मीन्स आपको ये पॉइंट ले लीजिए तो ये उसका एच है, ये उसका बी है। जितना ज़्यादा बी होगा कंपेयर टू एच उतना इजीली कन्वर्ट हो रहा है। और ये परमियाबिलिटी को हम अलग अलग टर्म्स में डिफाइन भी करते हैं। एक तो ये नॉर्मल परमियाबिलिटी हो गया, दूसरा होता है रिलेटिव परमियाबिलिटी, जहाँ पर हम वैक्यूम से उसकी परमियाबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। वो 2 लाख तक हो जाती है, बट नॉर्मली जो स्टील है उसमें 20,000, 500, 600 ये रेंज में परमियाबिलिटी रहती है। इनका इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन में, होता है मटेरियल सिलेक्शन में, होता है। जो आज का टॉपिक में कवर करना उसको मुश्किल है, तो अभी हमने हिस्टैरिसीस लूप की बात की है, फ्लक्स की बात की है। नाउ वी कम टू द यूनिट्स। इनके एसआई जो फ्लक्स आपने बताया से 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितनी लाइंस आती हैं उसको हम बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका जो सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट में, इसको बोलते हैं गॉस। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में अगर एक लाइन मिलती है तो उसका यूनिट है 1 गॉस। ओके, गॉस इज 1 लाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 लाइन ऑफ फ्लक्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका जो बड़ा यूनिट है दैट इज टेस्ला, जो 1 स्क्वायर मीटर में कितनी लाइन जाती है वो बताता है। सो ये टेस्ला जो है इट इज 10 to the power of 4 गॉस। 10 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो जाता है। 10 इस तरफ हो गया, 10 वर्टिकल, 10 into 10 100, 10 to the power 4। ओके, तो ये हो गया टेस्ला। तीसरा यूनिट है वेबर। वेबर एंड टेस्ला basically they are same, it is they are in the different type of systems. Now units हो गए, flux हो गया, permanent magnet, temporary magnet। now we come to their usage कि हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये हम मैग्नेट बनाते हैं, दूसरा जो स्टार्ट हुआ था मोटर या जनरेटर वो बनाया। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम डील करेंगे उस समय इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तीसरा है आपका जो नेविगेशन सिस्टम्स है, सारे के सारे मैग्नेटिक बेस हैं। एक बार आपका नॉर्थ फिक्स हो गया तो यू कैन प्लॉट योर और प्लान योर कोऑर्डिनेट्स। तो नेविगेशन सिस्टम में आपका इस्तेमाल होता है। मेडिकल साइंस में आपने कभी कभी एमआरआई कराते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडक्शन टेक्निक। आपके शरीर की रचना भी उसी से देते हैं। तो नॉर्मल उसमें हो गया मैग्नेटिक। उसके बाद आपका जो क्रेन होती है सामान उठाने के लिए फैक्ट्री के अंदर, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है। नीचे जाते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, मटेरियल उठाया दूसरी तरफ डाल दिया, तो कोई हुक नहीं चाहिए, कोई रस्सी नहीं चाहिए, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल होती है। तो आपका मेडिकल में है, नेविगेशन में है, खेल खिलौने में है, क्लचेस में होता है मैग्नेटिक क्लच, नॉन मैग्नेटिक क्लच, जो चीज़ों को अट्रैक्ट और डिटैच करते हैं। इस तरह इसके इस्तेमाल बहुत सारे हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर यही रहता है कि मैग्नेट बनाया और अभी इसको आता है कि आपका मैग्नेटिज्म ख़त्म कैसे होता है। तो जैसे यहाँ बताया गया कि आपका जो मैग्नेट हमने डेवलप किया इनको अलाइन करके, अगर इनको हम वापस मिसअलाइन कर देते हैं तो क्या होगा, तो उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है। तो मिसअलाइन करने के बहुत सिंपल तरीके हैं। उसको वाइब्रेट करो, उल्टा सीधा ठोको टाको, आगे पीछे करो, तो आपका फिर से
नॉन मैग्नेटिक बन जाएगा। दूसरा होता है कि आप उस आइटम को आप गर्म करते हैं, व्हेन यू हीट इट, हीट करने से पार्टिकल की मोबिलिटी अंदर बढ़ जाती है, वो बढ़ने से आपका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो एक बेसिक चीज़ें हैं जो मैग्नेट के बारे में आज हमने कवर किया। इनके एडवांसेस और ज़्यादा थ्योरी पार्ट हम किसी अगले पार्ट में लेंगे। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारा हौसला बढ़ेगा। आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, अपना प्रेजेंटेशन डालना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे दीजिए। आपके नाम से, आपकी तरह से इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।